समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी को झटका दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय तिवारी, कुशल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही खलीलाबाद सीट से बीजेपी विधायक जयशंकर चौबे भी कमल का साथ छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग सपा में शामिल हुए हैं। सपा में शामिल लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा परिवार सपा के साथ जुड़ गया है। अब सपा का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और उसका परिणाम ये है। देखिए, आज विनय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, हमारे कुशल तिवारी जी बैठे हैं, पूर्व सभापति जी बैठे हैं, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है। बीजेपी 2022 में जीत के लिए फुल प्रूफ तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में एटा में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र के बीजेपी बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि वो जिन्ना की बात करते हैं, हम गन्ने की बात करते हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार लगातार गरीबों, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। मित्रों, ये उत्साह, ये संघर्ष करने की तमन्ना, ये लोगों को साथ ले जाने की इच्छा, ये निष्ठा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए कूट कूट करके भरी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो धरती पर फर्क साफ है। सीएम योगी ने ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। सीएम योगी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पिछली समाजवादी सरकार और विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के नेता ट्विटर चला रहे थे। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बूथ पर मजबूती के साथ लड़ने का मंत्र दिया है। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की सफलता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया। उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, भूखा ना रहे कोई इंसान। इसी मूल सिद्धांत के साथ पीएम मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में निःशुल्क राशन वितरण के महाअभियान का शुभारंभ किया गया है और इसे चलाया जा रहा है। पिछली सरकार जब यहाँ पर थी, उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। लेकिन जब सरकार हमारी आई, हम लोगों ने तय किया कि वैसे भी हमारा शास्त्र तो इस बारे में कहता है कि भूखे को रोटी दे देना ये तो महापुण्य का कार्य है और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और खाद्य और रसद विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य किया। यूपी बीजेपी में रविवार को राजभर समाज के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने वाले नेता समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के नेता थे। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में एसपी के पूर्व विधायक कालीचरण राजभर भी शामिल हैं। इस मौके पर सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर लिया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर को तो अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। मैं सबका नाम अभी बताऊंगा, लेकिन मैं
मीडिया के मित्रों से बताना चाहता हूं, ये समाज सदैव हिंदुत्व के लिए संघर्ष करता रहा है। समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी है, ये समाज में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आज जो लोग इस समाज के नेतृत्व करने का दावा करते हैं, आज उन लोगों से के साथ जाकर के मिल रहे हैं जो अपनी पार्टी का निर्माण ही महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किए और आज उन्हीं के हत्यारा के साथ मिलने का काम किए। इसलिए उनके समाज के लोग आज उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार कैराना में किसान पंचायत हुई। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक चले किसान आंदोलन ने किसानों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी है। ये भविष्य में काफी काम आएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार के पास 2 महीने का वक्त है अपना काम करने के लिए। किसानों की समस्याओं पर काम करें और उनके भले के लिए कुछ करें। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों की मांग को एक बार फिर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाले एक निजी विधेयक को रखा है। इसका मकसद 22 फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करना है। वरुण गांधी ने संसद में इस विधेयक को जमा करा दिया है। अभी इसे पेश किया जाना बाकी है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाले किसानों को उन्हें प्राप्त मूल्य और गारंटी शुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा और उसके वो हकदार होंगे। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु उनको निशाने पर लिए हुए हैं। शिया धर्मगुरु कल्वे जब्बार ने वसीम रिजवी पर इसी कड़ी में निशाना साधते हुए कहा है कि वसीम रिजवी चोर हैं, वक्फ बोर्ड के पैसे लूट लिए और अब हिंदू बन गए। कल्वे जब्बार ने कहा कि वसीम रिजवी का कोई धर्म नहीं है, इस्लाम से पहले ही उन्हें खारिज कर दिया गया था। अब वो कहीं भी चले जाएं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। मुर्दे का तस्करा क्यों कर रहे हैं बार बार? जो हमारी मर गया है, जो उसका तस्करा नहीं होना चाहिए, हमने उसको मुद्दतों पहले इस्लाम से निकाल दिया, उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। वो हमारी निगाह में बहुत पहले से मुसलमान नहीं है। अब कोई कहीं भी जा सकता है, वो किधर भी चला जाए, हमसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना वक्फ बोर्ड से उसका कोई ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों से, ना इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा हम उसका जिक्र ही अपने उसका नाम ही ज़बान पर अपने नहीं लाना चाहते। ऐसे मनहूस आदमी के नाम अपने ज़बान पर नहीं लाएंगे। लिहाजा जहाँ दिल चाहे जाए, और इतनी गुजारिश की है कि जहाँ भी जाए वो लोग भी सतर्क रहे, क्योंकि बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है वो। क्या मुर्दे का तस्करा क्यों कर रहे हैं बार बार? जो हमारी मर गया है, जो उसका तस्करा नहीं होना चाहिए, हमने उसको मुद्दतों पहले इस्लाम से निकाल दिया, उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। वो हमारी निगाह में बहुत पहले से मुसलमान नहीं है। अब कोई कहीं भी जा सकता है, वो किधर भी चला जाए, हमसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना वक्फ बोर्ड से उसका कोई ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों से, ना इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा हम उसका जिक्र ही अपने उसका नाम ही ज़बान पर अपने नहीं लाना चाहते। ऐसे मनहूस आदमी के नाम अपने ज़बान पर नहीं लाएंगे। लिहाजा जहाँ दिल चाहे जाए, और इतनी गुजारिश की है कि जहाँ भी जाए वो लोग भी सतर्क रहे, क्योंकि बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है वो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में 90 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पुष्कर धामी ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमले बोले और कहा कि एक पार्टी सालों तक सत्ता में रही, लेकिन उसका ना तो कुछ विकास से लेना देना है, न किसानों के हित से, न सैनिकों के सम्मान से। जनरल रावत समेत 14 हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें जनरल रावत की धर्मपत्नी मधुलिका रावत थी, उनके साथ ब्रिगेडियर है, सेना के अधिकारी हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो देश के अंदर क्या हुआ। देश के अंदर देश की आजादी से लेकर 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और एक पार्टी के शासन में भी एक परिवार का शासन रहा है और उस एक परिवार के शासन ने हमेशा देश के साथ समझौते किए, देश के साथ खिलवाड़ किया। आज जब हमारे प्रिय लाल हम सब के चहेते जो उत्तराखंड के गौरव, भारत के गौरव, जहां हम इस गम में डूबे हुए हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के शहीद होने पर उनके निधन पर वो खुशियां मना रहे गोवा में, कई डांस कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।